Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome to the global online classes. This lecture is for class 9th, subject chemistry. We were discussing chapter number 3, periodic table and periodicity of properties. Today our topic is S block elements. The textual profile of S block element is include definition, position in periodic table, and examples. Now study panorama. First of all, definition. Those elements whose valence electron exist in the S subshell are called S block element. वो वाले elements जिनके valence electron S subshell में present होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? S block element. कैसे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एग्जांपल नीचे दी हुई है सोडियम की. सोडियम का सिंबल Na होता है. ये सोडियम का सिंबल लिखा हुआ है. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11. तो इसका मतलब सोडियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने? 11. 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s1. 11 इलेक्ट्रॉन है. 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, 2 + 2 4, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 + 6 10. अब 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं. अब एक इलेक्ट्रॉन रहता है क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर क्या है? 11. अब 3s में हम ये एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी. अब हमने वैलेंस शेल को देखना है. अब ये जो जिसको मैंने बॉक्स में किया है ये 3s1 जो है ये हमारा वैलेंस शेल है. वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पर ये जो जिसको मैंने सर्कल किया ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर? 1. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका मतलब ये किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? 1A ग्रुप को. ठीक है, ग्रुप नंबर क्या है? 1A. ठीक है, अब ग्रुप नंबर फाइंड कर लिया आप. वैलेंस शेल में अब देखें इस वैलेंस शेल में जो सब शेल है वो क्या है? S. ठीक है, ये देखें S है ना. तो S सब शेल में जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उस एलिमेंट को क्या कहेंगे? वो किसके अंदर आते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट में. ठीक है, अब आ जाए आप मैग्नीशियम पे. मैग्नीशियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12. ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन. टोटल काउंट करें 12 हो जाता है. ठीक है, एटॉमिक नंबर 12 है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल किए हैं? 12. अब जो वैलेंस शेल है मैग्नीशियम के अंदर वो कौन सा है? 3s2. अब इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? 2. तो इसका मतलब कौन सा ग्रुप है? कौन से ग्रुप को बिलोंग करे? 2A को. ठीक है, अब हमने ग्रुप तो फाइंड कर लिया. अब हमने क्या फाइंड करना है कि ये जो 3s2 है ये वैलेंस शेल है. तो वैलेंस शेल में जब इलेक्ट्रॉन S सब शेल में प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होगा? S ब्लॉक एलिमेंट. अब यहाँ पर सब शेल देखिए ये S है ना, S सब शेल है तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कौन सा ये जो मैग्नीशियम है ये कौन से एलिमेंट ब्लॉक ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? S ब्लॉक एलिमेंट को. अब ये हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए. अब हम पढ़ेंगे इनकी टिप. Their valence electron lie in the S subshell, therefore they are called S block element. आपको याद रखने के लिए कि S block element कौन से एलिमेंट होते हैं तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन S subshell में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, उसके बाद अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं वो पढ़ेंगे. नाउ पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. एलिमेंट ये जो हमारे ग्रुप 1A और ग्रुप 2A जो S ब्लॉक एलिमेंट में इंक्लूड है ये S ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन कहाँ है पीरियोडिक टेबल में? एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1A कॉल्ड अल्कली मेटल एंड 2A कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर इंक्लूडेड इन S ब्लॉक एलिमेंट. आपने हमेशा याद रखना है कि S ब्लॉक एलिमेंट में 2 टाइप्स के ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं. कौन से ग्रुप? ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A. ठीक है, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A. ठीक है, उसके बाद ग्रुप 1A को हम क्या नाम दिया हुआ इन्होंने? अल्कली मेटल्स. क्यों नाम दिया ये अभी आपको बताऊंगी. ग्रुप 2A को क्या नाम दिया? अल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है, अब अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल इन दोनों के ग्रुप्स में एलिमेंट जो हैं उनको इन्होंने लिस्ट में लिखा हुआ है. सबसे पहले हम देखते हैं अल्कली मेटल. ठीक है, अल्कली मेटल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? सबसे पहला देखें लिथियम,
देन सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। लिथियम का सिंबल क्या है? Li, सोडियम का सिंबल क्या है? Na, पोटाशियम का सिंबल क्या है? K, रुबीडियम का सिंबल Rb, सीजियम का सिंबल Cs, फ्रेंसियम का सिंबल Fr। ये सारे इन एलिमेंट्स के सिंबल हैं और ये सारे किस ग्रुप में है? ग्रुप 1A में। और ग्रुप 1A का दूसरा नाम क्या है? अल्कली मेटल। अब हम पढ़ेंगे अल्कली मेटल इनको क्यों कहा जाता है। ग्रुप 1A को अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म अल्कलाइज। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जब वाटर के साथ उसका रिएक्शन करवाया जाता है तो वो फॉर्म क्या बनाता है? अल्कलाइज। अल्कलाइज क्या होते हैं? बेस। ठीक है, बेस का दूसरा नाम है ये अल्कलाइज। ठीक है, अल्कली। तो आपने याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट जब कोई भी अल्कली मेटल, ग्रुप 1A का मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? बेस या फिर अल्कलाइज। अब इसका एक समझाने के लिए आपको रिएक्शन लिख के दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल सोडियम हम लेते हैं ग्रुप 1A का, जब इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? वाटर के साथ। ये वाटर का फार्मूला है H2O। H2O किसका फार्मूला है? वाटर का। जब इन दोनों को कंबाइन किए, इन दोनों को हमने इनका रिएक्शन करवाया तो उसके रिजल्ट में क्या बना हमारे पास? अल्कली। कौन सी अल्कली बनी है? कौन सी बेस बनी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अल्कली का नेम है, इस बेस का नाम है। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया कि इसका रिएक्शन मैंने आपको बता दिया। अब आ जाए अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट हैं? ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करे? ग्रुप 2A को। कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 2A। अब इसमें एलिमेंट्स देखें। सबसे पहले बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरिलियम का सिंबल देखें BrBe, बेरिलियम का सिंबल है। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, कैल्शियम का सिंबल है Ca, स्ट्रोंशियम का सिंबल है Sr। उसके बाद बेरियम का सिंबल है हमारे पास Ba। ठीक है, Ba के बाद एक और भी एलिमेंट है यहाँ पर, रेडॉन। ठीक है, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ, पीरियोडिक टेबल में लिखा होगा। रेडॉन का सिंबल है Ra। ठीक है, रेडॉन का क्या सिंबल है? Ra। अब आ जाएँ, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है? ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को। बिकॉज दे फॉर्म अल्कलाइज एंड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। अल्कलाइन जो यहाँ पर वर्ड किया वो तो इसलिए यूज़ किया, जो हमने अल्कली मेटल में रीज़न पढ़ी थी कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलाइज बनाते हैं, जिसकी वजह से ये नाम रखा है अल्कलाइन। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है। ठीक है, अल्कलाइन के साथ क्या लिखा है? अर्थ। ये वर्ड इन्होंने इस में क्यों यूज़ किया है? क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं, इनको हम अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि अर्थ से, ज़मीन से इनको निकालते हैं, इनको वहाँ से मादनियात के तौर पर इनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको निकालते हैं। उसके अब ये तो हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रीज़न शॉर्ट क्वेश्चन में आती है कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A को, ग्रुप 1A को अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है और ग्रुप 2A को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन प्रोफाइल देखें। क्वेश्चन प्रोफाइल में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में देखें क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, गिव एग्जाम्पल। ठीक है, अब एस ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन जो मैंने स्टार्ट में पढ़ाई है वो करेंगे और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल कोई सी भी एग्जाम्पल कर सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A में से कोई सी भी एग्जाम्पल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है वाई Na एंड Mg, मतलब कि सोडियम और मैग्नीशियम आर इंक्लूडेड इन एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट में ये दोनों क्यों इंक्लूडेड, फिर इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि वो क्यों उसमें इंक्लूड है एस ब्लॉक एलिमेंट में, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो वो कैसे आएगा, राइट अ डिटेल नोट ऑन एस ब्लॉक एलिमेंट, फिर इसमें आपने डेफिनेशन, एग्जाम्पल और पोजीशन बतानी है पीरियोडिक टेबल में। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।